ये बाद कैप लगाओ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इबाद ने जो है आज अपने स्कूल में कंपटीशन के अकॉर्डिंग जो है यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है। इसने पाकिस्तान आर्मी का जो है ड्रेस वेयर किया हुआ था और मुझे बहुत ही कोई क्यूट लग रहा था। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये थोड़ा सा पुराना था बट मैं इसको एडिट करना भूल गई थी। तो आज जब मैं अपना व्लॉग एडिट करने बैठी ना, तो ये वाली वीडियो मेरे सामने आई। तो मैंने कहा मैं इस क्लिप को जो है ना अपनी आज के व्लॉग के अंदर ऐड ज़रूर करूँगी। तो मैंने फिर ये वाला जो क्लिप था ना, इसको अपने ब्लॉग के साथ जोड़कर जो है फिर आप लोगों के लिए एक प्यारा सा अच्छा सा व्लॉग जो है वो पूरा तैयार किया। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वीडियोस होने की वजह से जो ना वीडियो कुछ आगे पीछे हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ना हमारी आंखों के सामने वो वीडियो क्लिप नहीं आता और हम रह जाते हैं उस वीडियो को अपलोड करने से। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप लोग हमारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, बात को समझते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो खैर आप लोगों ने देखा बच्चे स्कूल जा चुके थे। अभी जो है मैं ये आज का व्लॉग जो है वो शूट कर रही थी और आज ही कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे जब स्कूल चले गए थे ना, तो कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चों के आने से पहले मैं खाना रेडी कर लूँ। बट आज जो है ना मैं अपनी कैबिनेट वगैरह सही करने में लग गई थी और कैबिनेट का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और स्टोर सेट करने में काफ़ी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें टाइम ले लेती हैं। तो जब मैं स्टोर से बाहर आई और जब मैंने घड़ी देखी ना, तो उस टाइम पर 12:15 का टाइम था और मैं इतना ज़्यादा कोई डर गई थी। मैंने कहा अब तो बच्चे जो है ना आने वाले होंगे, क्योंकि बच्चे मेरे 12:45 पे आ जाते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि बस खाना मेरा अधूरा ही रह गया था और बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे। तो खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज़ को। और बच्चों को मैंने फिर हल्का फुल्का दे दिया था नेगेट्स वगैरह बना के, तो ये लोग अंदर सुकून से बैठ गए थे क्योंकि इनका ही फेवरेट खाना बन रहा था आज। अच्छा, मैं अभी जो है यहाँ पे आप लोग को दिखा रही थी कॉल्सन कंपनी की जो है मैं आज पास्ता बना रही थी और ये ग्रीन टिक्का मैक्रोनी है, लेकिन ये बहुत ही कोई डिलीशियस बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और मैं किस तरीके से इसको बनाती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि इसकी रेसिपी, क्योंकि ये पूरी एक प्रॉपर जो है रेसिपी के साथ बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 पैकेट्स जो है पास्ते के ले लिए थे और बॉयल करने के लिए रख दिया है। पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। हमेशा मैं ऑयल डालती हूँ, चाहे मैं स्पैगेटी जो है बॉयल करूँ या फिर मैक्रोनी या पास्ता, कोई सा भी जो है मैं बॉयल करूँ। और नमक जो है वो ज़रूर डालती हूँ। अब यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, और जहांगीर को जो है मैंने अपने काम के साथ लगा लिया था। मैंने कहा चलो बेटा अब तुम फारिग बैठे हुए हो, थोड़ा बहुत तुमने खा लिया, मेरे साथ काम में लगो। काम में लगने से इसको ये हुआ था कि थोड़ा सा इसका दिमाग बटा था ना, तो थोड़ा सा ये सेट हो गया था, वरना बार बार आके मुझे तंग कर रहा था, मम्मा खाना कब बनेगा मम्मा। मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ काम करो ताकि टाइम जल्दी से जो ना गुजर जाए। तो कह रहा मम्मा यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, आप कैसे काम करती हैं। तो अच्छी बात होती है बच्चों को थोड़ा बहुत अगर आप किचन के काम करवाते हैं ना, तो बच्चों को भी थोड़ा एहसास होता है कि यार हमारी माएँ कितना मेहनत से और कितना जो है ना हमारे लिए दिलो जान से जो है ना रख के काम करती हैं। वरना बच्चे अंदर ऐसे ही बैठे होते हैं, इनको कोई एहसास ही नहीं होता कि कितनी मेहनत से खाना पकता है। एक बाउल में मैं इसको निकाल लूँगी, साथ में ही जो है इसके अंदर एक हमें लेमन जूस जो है वो डाल देना है। अच्छा, अगर आपके पास लेमन बड़ा है तो आप एक लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी जूसी और काफ़ी बड़े साइज़ का लेमन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इस्तेमाल किया। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन है और अगर ज़्यादा जूसी नहीं है तो आप 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 पैकेट्स जो है यहाँ पे हम पास्ते के बना रहे हैं। तो बस इस पुदीने, हरा धनिया और हरी मिर्ची के मिक्सचर में जो है हमने शामिल कर दिया लेमन जूस। और यहाँ पे देखें जहांगीर के काम, इसने सारे जो बीज थे ना लेमन के वो इसमें डाल दिए थे। बच्चे जो है ना काम तो कर लेते हैं लेकिन काम बिगाड़ते भी ज़्यादा हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बीज को जो है ना साइड कर रही थी। मैं कहा मुँह में आएंगे ना, पर तुम्हें ही जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे बड़ा चिढ़ते हैं कि बीच में अगर कोई इनके मुँह में ऐसी चीज़ आती है। अब इस पेस्ट के अंदर जो है हम शामिल कर देंगे ग्रीन टिक्का मैक्रोनी का जो मसाला इसके साथ आता है, क्योंकि कॉल्सन वाले जो है पैकेट के अंदर देते हैं मसाला इनकी होता है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है इसके मसाले होने से। और अगर नहीं है तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि बहुत आसान होता है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर चीज़ें। लेकिन ये है कि अगर आप बाज़ार का इस्तेमाल कर लें तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ पे दोनों पैकेट्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, क्योंकि पास्ता ही मैंने जो है दोनों पैकेट्स का ही उबाला था। अब यहाँ पे इस पेस्ट को जो है ना मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से एक साइड रख दूँगी और चिकन की जो है मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमें ग्रीन टिक्का मैक्रोनी बनाने के लिए जो है ना चिकन को मैरिनेट करना होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये पास्ता इतना कोई यमी बनता है। और जब आप इस पास्ते को खाएंगे ना तो ये रेड पास्ते से बिल्कुल मुख्तलिफ बनता है। और मेरे हस्बैंड इतने शौक से जो है ना
खाते नहीं है पास्ता, स्पैगेटी, मैक्रोनी वगैरह। तो इसीलिए जब भी मैं इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो अपने हस्बैंड के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ज़रूर रखती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो इनको बहुत अच्छा लगा था और मुझसे ये कह रहे थे कि अगर इस तरह का तुम बनाती हो ना पास्ता तो फिर ये वाला मुझे दे दिया करो, उसके साथ फिर मुझे भले ना बना के दिया करो कुछ भी। तो खैर यहाँ पे जो है मैं चिकन की कटिंग कर रही थी। अच्छा, मैं जो है ना चिकन हमेशा बोनलेस फुल लेकर आती हूँ और कटिंग फिर मैं उसको अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी हमें क्यूब फॉर्म में चिकन काटना होता है, कभी हमें स्ट्रिप्स बनानी होती है, इस वजह से। खैर मैंने आज जो है छोटे छोटे क्यूब्स फॉर्म में चिकन को काट लिया था और अब इस चिकन के अंदर मैंने शामिल कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और शामिल कर दिया मैंने इसमें दही। दही तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब लिया था और चिकन मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब है, क्योंकि चिकन मेरे बच्चे ज़्यादा खाते हैं और इस पास्ते के अंदर कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ऐड होती हैं, ओनली जो है हम चिकन डालते हैं, इसीलिए चिकन जो है मैंने ज़्यादा ली थी। अब तकरीबन यहाँ पे आधी प्याली करीब मैंने ऑयल लिया था। ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से मैं अदरक लहसुन को जो है वो भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल जो होती है वो निकल जाए। तो लहसुन अदरक भूनने के बाद जो ना मैंने शामिल कर दिया था इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन, और चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं पका लूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन जो है वो हमारी आधी पक जाए। और दूसरी साइड पे जो चपटी कद्दू की मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जब भी मेरे घर में पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटी टाइप कुछ बनता है ना तो हस्बैंड के लिए दूसरी जो है ना कोई डिश ज़रूर बनती है। तो खैर रात को जो है ना मेरी अपनी फैमिली से बात हुई थी और ख़ासतौर पे अम्मी से जब बात हुई ना तो अम्मी के मुंह पे बस यही था कि तू आ जा और बस तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं अम्मी से यही कह रही थी, मैं कहा अम्मी मैं कैसे आ सकती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं और ये है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो ये है कि बच्चों की तालीम, बच्चों की एजुकेशन चल रही है, अभी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। तो जब आपके बच्चे छोटे होते हैं वो माएँ समझ सकती है कि जिनके बच्चे मेरी तरह स्कूल गोइंग है तो इस तरह से कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकती कि बीच आपके बच्चों की अगर पढ़ाई चल रही है तो आप ऐसे कहीं पर भी इतना लंबा सफ़र आप नहीं कर सकते। तो मैं काफ़ी ज़्यादा भी कन्फ्यूजन का शिकार हुई, क्योंकि फैमिली भी याद आ रही है, घर वालों की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हैं, बच्चों के भी असेसमेंट वगैरह होने वाले हैं, तो बस ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं हम छोटे बच्चों की माओं के साथ, जो कि हम चाहकर भी जो है ना वो चीज़ नहीं कर सकते। खैर अल्लाह मालिक के, देखते हैं कि आगे मैं क्या प्लान करती हूँ, क्या सोचती हूँ। बाकी आप लोग मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं कि वो लोग परमानेंट शिफ्ट हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उनके व्लॉग से पता लगता रहेगा, सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी मेरा क्या इरादा है, मैं दुबई जाऊंगी या नहीं जाऊंगी अपनी फैमिली से मिलने या उनके पास रहने, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपने व्लॉग्स में बता दूंगी जैसा भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त आता है ना तो इंसान को तभी जो है ना बात को शेयर करना चाहिए। वक्त से पहले अगर शेयर कर देते हैं ना तो वो काम या तो आपके अधूरे रह जाते हैं या तो फिर हो ही नहीं पाते हैं। तो जैसा होगा इंशाल्लाह आप लोग साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी देखें चिकन जब हमारी भुन गई थी उसके बाद मैंने ये जो हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो मैंने शामिल कर दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, उसको ही पका लिया था। और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें कॉर्नफ्लोर जैसी डालूंगी तो एकदम हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाती है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए और मसाले का जो है एक अच्छा कलर भी आ जाए और मसाले का भी जो है वो कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लिया था मसाले को। उसके बाद शामिल कर दिया आखिर में इसमें क्रीम आप कोई भी टेट्रा पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल पर्पस की इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम डालने के बाद जो है आपको बस इसको 1 से 2 मिनट तक आप इसको चलाते रहें और आखिर में जो है इसमें शामिल कर दें पास्ता जो आपने बॉयल किया हुआ रखा हुआ है। पास्ते को एक बार जो है ठंडे पानी से ज़रूर कर लिया करें फाइनल ऐड करने से पहले, क्योंकि एक अजीब सी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अगर ठंडा मैक्रोनी या पास्ता जो भी हो आपके पास, अगर आप उसको ऐसे ही ऐड कर देंगे ना, स्पैगेटी हो चाहे, तो वो फिर एकदम गुच्छा सा बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा कोई ख़राब सा हो जाता है। तो पास्ता ऐड करने के बाद मैंने बस मिक्स कर दिया था तमाम मसालों के अंदर। दूसरी तरफ मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आखिर में जो है इसको धुनी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन टिक्का, क्योंकि ग्रीन टिक्का मैक्रोनी है ये, तो इसके अंदर जो है कोयले की धुनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो बस यहाँ पे कोयले की धुनी दूँगी और हमारा जो ग्रीन टिक्का मैक्रोनी पास्ता है वो रेडी हो चुका था। और यहाँ पे आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइशें बन रही थी और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ख़ासतौर पे सुबह पराठों के साथ ये जो नाश्ते में ना काफ़ी अच्छा लगता है, चपली कद्दू। हम इसको चपली कद्दू कहते हैं। एक तो होती है लौकी, लेकिन ये जो है इसको हम चपली कद्दू कहते हैं। आप लोग इस वेजिटेबल को क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन आधी प्याली से भी कम जो ऑयल लिया था और उसमें शामिल कर दिया था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ एक छोटे साइज़ की प्याज थी, वो मैंने लंबाई में काटी थी, रफली मैंने काट ली थी और वो भी शामिल कर दी थी। हल्की सी मैं इसको ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद शामिल कर दूँगी मैं इसमें ज़ीरा।
अच्छा, ज़ीरा जो होता है ना वो तमाम भुजियों में अच्छा लग रहा होता है, चाहे वो कद्दू की सब्ज़ी हो, चाहे वो लौकी हो, तुरई हो। तो मैं इसको स्किप कभी भी नहीं करती हूँ, मैं इसको ज़रूर डालती हूँ। तो ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें चपली कद्दू शामिल कर दिया था और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया है इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर। सब चीज़ें मैं एक साथ डाल दूँ क्योंकि पानी में इसको गलना है। और मसालों में बहुत सिंपल मसाले इसमें जाते हैं। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगी और साथ में ही जाएगा इसमें धनिया पाउडर। क्योंकि ज़ीरा जा चुका था इसमें साबुत, तो बस मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी। सिर्फ ये 3 मसालों में भुजिया बनती है, लेकिन ये बहुत यमी बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। नमक जाएगा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, क्योंकि नमक जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा जैसा भी है। और पानी इसमें जाता है क्योंकि तुरई की तरह ये पानी अपना रिलीज़ नहीं करती इतना ज़्यादा, इसलिए पानी इसमें थोड़ा सा शामिल करना ज़रूरी है। लास्ट में जो है ना मैं 3 से 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अगर ज़्यादा ही कुछ तीखा खाते हैं तो आप गोल वाली जो लाल पटना मिर्च होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। और ये तमाम मसाले जो है मैं दश्त के इस्तेमाल कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपको ये पूरी जो ट्रे है स्पाइसेस की वो आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो जब तक चपली कद्दू हमारा गल रहा था तब तक मैं यहाँ पे जो है हमेशा की तरह जो बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते वो वॉश कर रही थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में भी यही होता है कि एक गंदे बर्तन और एक डस्टबिन, ये दोनों चीज़ें कितनी जल्दी फुल होती है ना। क्योंकि एक तो आप कुछ भी बना लो ना, अगर आप किचन में एक चाय भी बनाते हो ना तो बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता पूरा दिन। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि मैं हेल्पर से जो है ना अपने बर्तन वॉश करवा लिया करूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि दिन में बार बार किचन में जो ना फैलावा हो रहा होता है और बार बार बर्तन धुल रहे होते हैं। भाई मेरे घर की तो ऐसी ही कहानी है। हो सकता है कि मेरे बच्चे अभी शायद छोटे हैं तो इसलिए शायद ये वाला मसला होता है। और ग्लास तो पूछे ही मत, सारे ग्लास जो होते हैं ना वो मेरे रूम के अंदर होते हैं। और एक डस्टबिन की रोज़ाना शॉपर चेंज होती है सुबह में, और शाम तक वो इतना कोई फुल हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। और सारा कचरा जो होता है ना वो किचन का ही होता है। तो मेरे घर में तो कुछ ऐसा जो है ना ये वाला हिसाब किताब है गंदे बर्तनों का और डस्टबिन का। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसा ही होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे चपली कद्दू बन के देखे रेडी हो चुका था। मुझे मुश्किल से यहाँ पे बस 4 से 5 मिनट लगे थे और कद्दू बिल्कुल घुल गया था। इतनी कोई जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है ना वो यहाँ पे चपली कद्दू की आ रही थी। और आखिर में मैं इसमें बस हरा धनिया जो है ना वो काट के डाल दूँगी, क्योंकि हरा धनिया जो होता है ना वो इस तरह की सब्जियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और हरे धनिया का प्लांट जो है ना वो घर में मैं करना चाह रही थी, लेकिन बस मेरी सुस्ती और काहली का आलम ये कि पोट वोट सब आया हुआ है। बस मुझे उसमें सीड्स डालने हैं और खाद वगैरह डाल के जो ना प्लांट को रेडी करना है। बट मेरी सुस्ती और काहली इतनी ज़्यादा कोई आजकल उरूज पे चल रही है ना कि बस ये वाले काम मुझसे हो नहीं रहे और सारा दिन बस किचन में और घर के दूसरे कामों में हो जाता है। तो पता नहीं क्या वक्त में शायद बरकत नहीं है, जो भी है। खैर, बच्चों को खाना वाना जो है वो खिला दिया था, बच्चे पढ़ने जा चुके थे और अभी मैं खुद जा रही थी। और मैं खुद कहाँ जा रही हूँ, काफ़ी दिन से मेरे काम जो है ना 4-5 पेंडिंग में पड़े हुए थे। तो बस मैंने आज ठान ली थी कि सुबह से जो है ना बस मैंने आज एक मिशन किया हुआ था कि मुझे अपने पेंडिंग काम सारे करने हैं। तो बस मुझे वही करने जाना था। और सबसे मेन जो काम था वो ये था कि मुझे जहांगीरी कॉपीज़ जो थी वो कवर अप करवानी है, क्योंकि इस बार भाई मुझसे जो है ना ज़्यादा देर बैठ के, क्योंकि मैंने जब इबाद की कॉपीज़ के ऊपर कवर चढ़ाया ना तो मेरी बैक पेन को इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा अब जहांगीरी की कॉपीज़ उससे ज़्यादा डबल है, तो मैंने कहा इसकी जो कॉपीज़ है ना वो बाहर से ही मैं कवर अप करवाऊँगी। और सेकेंड ये था कि जहांगीर के स्कूल बैग की जो है वो जिप भी टूट गई है, तो वो भी मुझे सही करवानी थी, क्योंकि इसका ओवरऑल बैग इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है। ये वाली फ्री हो गई है, बस ये जिप ख़राब हुई है, बाकी सब सही है। मैंने सुबह फ़िलहाल सेफ्टी पिन लगा दी थी, लेकिन ये कोई काम नहीं आई इतना। मुझे डर अलग लग रहा था कि जहांगीर के चुभी ना जाए। बाकी बैग पूरा ठीक है। मैंने जहांगीर से कहा था न्यू ले लो, क्या नहीं बिल्कुल ठीक है, बस ये एक जिप जो है ना वो हो गई थी। तो सिर्फ इतनी चीज़ के लिए पूरा बैग जो है ना तो बेवकूफ़ी है। बैग की हालत बिल्कुल सेट है, काफ़ी एक्सपेंसिव बैग है। वही जिप लगनी है, ये कॉपीज़ पे प्लास्टिक चढ़नी है, और ये जो है इसकी मैचिंग की शलवार लेनी है, और इसका कपड़ा लेना है। ये 2 3 4 5 काम है, 2 3 4 5 काम करना है। तो मेरा बस यही हो रहा था कि बच्चे जब तक पढ़ने गए हुए हैं तो तब तक मैं अपने काम सारे करके जो ना वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ जाके हम लोग को इतना ट्रैफिक में फंस गए थे कि हमारा आना मुश्किल हो गया था। वो तो शुक्र था कि मैं चाबी जो है ना घर की वो अपने नीचे ससुराल में देके चली गई थी, तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना इससे बचत हो गई थी, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि होता यही है कि बाहर आप सोच के कुछ जा रहे होते हो और बाहर जाकर जो है ना कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि बाहर ट्रैफिक इतना होता है, इतना ज़्यादा जो है रश हो रहा होता है। तो कभी भी जो है ना इस तरीके से नहीं कि भाई हम अगर 1 घंटे का सोच के जा रहे हैं ना तो काम हमारा 1 घंटे में ही होगा। तो सोचते जो है ना इंसान कुछ ही है और काम 1 घंटे के बजाय जो है ना वो 3-4 घंटे में हो जाता है। तो वैसे तो ये 2-3 काम ही थे छोटे मोटे, लेकिन काफ़ी टाइम हमें लग गया था।
पे जो ना हमेशा बुक्स हो या कॉपीज़ हो, मैं उसके ऊपर राइट ज़रूर करती हूँ सब्जेक्ट नेम। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी ना, जब भी मैं इस तरह से करती थी और अपने बच्चों को भी मैं कहती हूँ, उससे ये होता है कि जो ना आराम से सब्जेक्ट पता चल जाता है बच्चों को, और ईजीली जो ना बच्चे बुक से अपनी कॉपीज़ कलेक्ट कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए थे जे डॉट, क्योंकि मुझे यहाँ से ट्राउज़र अपना परचेज़ करना है, क्योंकि कराची से जो मैं अपनी कुर्ती लेकर आई थी ना, उसका ट्राउज़र मुझे लेना था। तो मैंने कहा मैं क्या सिलवाऊँ कपड़ा ले, क्योंकि सिलवाने मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा डबल जो है ना महंगा ही पड़ जाता है, और फिर कपड़े में वो बात नहीं आती, क्योंकि ब्रांड की अगर आपकी कुर्ती है, शर्ट है, और फिर ट्राउज़र अगर आप जो ना अलग किसी शॉप से लो, तो फिर वो फ़र्क आ जाता है कपड़े में भी ना। सेकंड फ्लोर पे था ये रहा। इसकी मैचिंग का ट्राउज़र निकाल दो, जे डॉट का ये कॉटन में ही दिखाना है इसे। हाँ स्टिच में। ऑफ वाइट वो जो वाला ना एम्ब्रॉयडरी वाला, लार्ज। तो शर्ट पीस तो मेरी जो है ना वो जे डॉट की थी, बट वहाँ पे ट्राउज़र नहीं मिल सका था मुझे। और फिर मैं आई थी लाइमलाइट, और यहाँ पे रेंज बहुत ज़्यादा थी, तो आते ही बस मुझे जो है ना ट्राउज़र पसंद आया, और विदिन 2 से 3 मिनट लगे होंगे मुझे, और बस मैंने यहाँ से ट्राउज़र अपना पसंद कर लिया था। और फाइनली मैं आ गई थी यूनिफॉर्म सेंटर सिटी की तरफ। ये यूनिफॉर्म सेंटर है, क्योंकि लतीफ़ाबाद में जितने भी यूनिफॉर्म सेंटर्स हैं ना, हमें 3 से 4 महीने से हमें बस उन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ था, और जहांगीर के साइज़ की जो ना हम लोगों को यूनिफॉर्म पैंट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यहाँ पर आने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने आइंदा के लिए नसीहत पकड़ ली कि आइंदा से हम यहीं से जो है ना अपने बच्चों का यूनिफॉर्म लिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साइजेस हम चाह रहे थे ना, हमें हर तरह की यूनिफॉर्म नज़र आ रहे थे। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे एहसास है इस बात का कि हो सकता है हमारी तरह जो है दूसरे पेरेंट्स ही परेशान हो, जैसे कि हम लोग 3 से 4 महीने से जहांगीर की यूनिफॉर्म के लिए परेशान थे। क्योंकि मुझे पता है कि हैदराबाद से मुझे काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि उनको आसानी हो जाए मेरी इस वीडियो के बाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।